स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन सेशन फॉर एफआरएम पार्ट वन। ठीक है, एफआरएम पार्ट वन का पहला कोहट जो हम लोग पीक्स टू टेल्स के साथ करेंगे अब से गोइंग फॉरवर्ड, तो उसका ये ओरिएंटेशन सेशन है। ये सेशन आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपको पूरा क्लैरिटी रहे कि आपको कैसे क्लासेस को रेफर करना है, कैसे लाइव क्लासेस को आप फॉलो अप करेंगे, कैसे आप नोट्स को नेविगेट करेंगे, कैसे आपको सारे एक्सेल शीट्स मिलने वाले हैं, कैसे आप मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन ओनली। आई विल ऑल्सो गिव यू द schedule फॉर द लाइव क्लासेस फॉर नवंबर 26 एंड मे 27 कोहट। राइट नाउ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने अगर एफ आर एम पार्ट वन हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है या आपको माइग्रेट किया गया है, तो उस केस में आपको दो चीजों का एक्सेस मिलेगा। वन इज वेबसाइट का एक्सेस एंड सेकंड इज एप्लीकेशन का एक्सेस। तो एक पीक्स टू टेल्स प्रो करके एप्लीकेशन है, उसका एक्सेस आपको मिला होगा, एंड दूसरा आपको वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा। ये दोनों एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन जो है वो वीडियोस को प्ले करने के लिए है, एंड जो वेबसाइट है दैट इज फॉर नोट्स, रिसोर्सेज, एक्सेल शीट्स, मॉक टेस्ट, बेसिकली पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका वेबसाइट के ऊपर है। तो आपको दोनों चीजें डेफिनेटली चाहिए, खाली एप्लीकेशन से काम नहीं होगा, खाली वेबसाइट से काम नहीं होगा। राइट। अच्छा, अगर आपको बैकएंड से एक्सेस दिया गया है, आपने डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज नहीं किया, तो उस केस में आपको प्लेयर में पहले वीडियोस को देखना है। मतलब आप प्लेयर में लॉगिन करेंगे, उसके बाद ही आपका वेबसाइट अनलॉक होगा। ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पे लोग सीधा वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, तो वहां पे उनका लॉगिन क्रेडेंशियल्स पकड़ता नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले वेबसाइट में लॉगिन नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन में पहले लॉगिन करना है। एंड एप्लीकेशन में एक बार आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपका वेबसाइट भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आपके पास एप्लीकेशन का एक्सेस भी रहे और आपके पास वेबसाइट का एक्सेस भी रहे। तो एप्लीकेशन आपको इस तरह की दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके होम पेज पे जा रहा हूं, तो आपको इस तरह की एप्लीकेशन मिलने वाली है पिक्स टू टेल्स की। उसमें आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, एंड उसी में आपको कोर्स दिखेगा एफ आर एम पार्ट वन, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर पार्ट वन। उसमें आप वीडियो में जा सकते हैं, एंड वहां पर आपको सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्यू एम, अलग अलग मॉड्यूल्स जो हमने डाले हुए हैं वो सारे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स में, तो मैं अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्लिक करता हूं, उसके अंदर हमारे चैप्टर्स हैं। तो हम लोग तीन लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक है हमारे मॉड्यूल्स, एक है हमारे चैप्टर्स, और उसके अंदर है क्लासेस। राइट। तो एक मेरा मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल के अंदर मेरा सपोज एक चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ ऑप्शंस। वो फंडामेंटल ऑफ ऑप्शंस के अंदर ये 6 क्लासेस हमारी हैं। ये सेम चीज आप वेबसाइट पे भी देखोगे, तो इट्स 100% मैप्ड। तो अगर मैं वेबसाइट में जाता हूँ, मॉड्यूल वन में इतने सारे चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर में मैं जाता हूँ फंडामेंटल ऑफ ऑप्शंस, वहां पे आपको वो सेम 6 क्लासेस दिखेंगी। अगर आप वेबसाइट पे भी क्लिक करोगे, वेबसाइट पे प्ले नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको उसको प्लेयर के थ्रू ही प्ले करना पड़ेगा। बट वहां पे हम लोगों ने एक एक्सेस पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन में ही आपका वीडियो ओपन हो। राइट। तो आपको सारी की सारी वीडियोस जो प्ले करनी है वो एप्लीकेशन के ऊपर प्ले करनी है। नाउ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लासेस को देखो तो प्लीज उसको डाउनलोड करके देखो, बिकॉज हमारी क्लासेस हाई क्वालिटी हैं, काफी लंबी फाइल्स हैं, एंड एक एक फाइल का साइज 700 800 MB रहता है। तो काफी बारी अगर आप प्ले करेंगे, मैं जितना मर्जी सर्वर कैपेसिटी ले लूं, वो आपका बफरिंग करेगा, क्योंकि हमारी क्लासेस बड़ी हैं। छोटी क्लास में ये प्रॉब्लम नहीं आता, क्लास 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की है, तो उस कारण से आपको इस तरह से दिखेगा। तो वहां पे आपको इंश्योर करना है कि आप क्लासेस को डाउनलोड करके रख लो, एंड बाद में आप उसको प्ले कर सकते हो। तो आपको उसके लिए इंटरनेट भी नहीं चाहिए होगा, एक बार आपको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। टोटल जो आपकी क्लासेस है वो आपको दिख जाएगा, अराउंड 225 आवर्स के आसपास होगा। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है तो वो 245 आवर्स दिख रहा है। तो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि यू डाउनलोड द वीडियो एंड देन ओनली प्ले इट। हर एक क्लास के लिए हम लोगों ने कितने व्यूज प्रोवाइड किए हुए हैं? हर एक क्लास के लिए हम लोगों ने आपको 25 व्यूज प्रोवाइड किए हैं। मतलब अगर 200 घंटे का क्लास है
तो आपको टोटल जो व्यूइंग आवर्स मिलेगा दैट इज 5000 आवर्स। अगर किसी को वो भी कम लग रहा है तो प्लीज मुझे 5000 आवर्स कंप्लीट करके दिखाओ। किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 5000 आवर्स की वीडियोस देख लो, राइट। तो एक एक क्लास आप 25 बारी देख सकते हो, तो व्यूज पे कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन आपको यह इंश्योर करना है कि आपके क्लासेस स्मूथली चले, उसके लिए प्लीज आपको वीडियो को डाउनलोड करके ही प्ले करना है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके अलावा एप्लीकेशन का एक और यूज है, वो मैं डिस्कस करूंगा, बट मेन यूज इज वॉचिंग द वीडियोस। आपको जो एक्सेस मिला है वो एक लैपटॉप का मिला है, एक मोबाइल का मिला है, एक टैबलेट का मिला है। एक लैपटॉप का, एक मोबाइल का, एक टैबलेट का। लेकिन ऐसा कंडीशन लगा हुआ है कि अगर आप लैपटॉप में देखना चाहते हैं एंड अगर आपने पहले मोबाइल में देखा था तो आपको मोबाइल से लॉग आउट करना है, फिर ही आप लैपटॉप में देख सकते हैं। ऑब्वियसली टू एंश्योर कि कोई शेयरिंग ना हो सके, तो आपको एक जगह से लॉग आउट करना पड़ेगा एंड दूसरे जगह पे लॉग इन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट चेंज द डिवाइसेस एट योर एंड। आप अपने एंड पे डिवाइसेस चेंज नहीं कर सकते एब्रप्टली। आपको चेंज करना है, आप करवा सकते हैं। आपको मेरी टीम को बोलना होगा, वो आपका डिवाइस चेंज कर देंगे अगर आपका लैपटॉप खराब होता है या मोबाइल चेंज होता है तो आप खुद से वो डिवाइस चेंज नहीं कर सकते, बट आपको 3 डिवाइसेस पे एक्सेस मिलेगा। नाउ हमारा जो क्लासेस है वो सब जगह स्मूथली वर्क करता है एक्सेप्ट सम टैब। टैब में बहुत सारे जो पुराने वर्जन्स के टैब्स हैं उसमें इश्यूज आ सकते हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अदरवाइज अगर मेरे कंट्रोल में होंगे तो मैं क्यों उसको ठीक नहीं करवाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो बेसिकली एक क्लास को चलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं भी हैं। तो अगर आप मैक में देख रहे हो चलेगा, लेकिन अगर आप कोई टैबलेट वगैरह में देख रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इट इज बेस्ट कि आप लैपटॉप में देखो, राइट। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते वक्त आप मोबाइल में देखो। ऑल्दो मैं दिन रात सिर्फ यही कोशिश करता हूं कि हमारे हर एक इशू खत्म कर दें, बट फिर भी नए नए इश्यूज आते रहते हैं बिकॉज ऑफ अपग्रेडेशन इन द सिस्टम। तो हम लोग कंटिन्यूसली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आपको वीडियोस मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर, आपको एप्लीकेशन का मेल मिलना ही चाहिए। और उसके अलावा जब आपको एप्लीकेशन का मेल मिलेगा आपको लॉगिन अपने ईमेल आईडी और ओटीपी के साथ ही करना है, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं चाहिए आपको। और साथ ही साथ आपको वेबसाइट में भी लॉगिन करना है, बट पहले एप्लीकेशन में लॉगिन करना, उसके बाद आप वेबसाइट में लॉगिन करना, तो वेबसाइट में आपका एक्सेस दिखाएगा, राइट। एप्लीकेशन इज फॉर वीडियोस, वेबसाइट इज फॉर अदर स्टफ। पूरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बाकी चीजें जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन और वेबसाइट पूरा मैप्ड है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैप्ड है वो। नाउ टोटल वीडियोस आपकी कितनी है? टोटल वीडियोस जो लर्निंग कंटेंट है वो आपका अराउंड 225 आवर्स का है। 225 आवर्स का। 225 आवर्स में आपको डबल टाइम लेके चलना है, क्योंकि आप क्लास देखोगे, उसके बाद अपने नोट्स बनाओगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, तो यू हैव टू टेक डबल टाइम। डबल टाइम का मतलब क्या होगा? आपको 450 घंटे चाहिए, 450 आवर्स। अगर आप आज पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो 450 आवर्स आपको कैसे काउंट करने हैं? आपको जून पकड़ना है, जुलाई पकड़ना है, अगस्त, सितंबर एंड सपोज अक्टूबर का मिड। आप 30 डेज जो है वो प्योर रिवीजन के लिए छोड़ दोगे। तो अगर आपने एग्जाम बिल्कुल शुरू में भरा है तो जो भी आपके 30 डेज बनते हैं उसको आप बिल्कुल छोड़ दोगे रिवीजन के लिए, एंड आपको सिर्फ उसको हटा के अपने टाइम पीरियड को काउंट करना है। तो अगर मैं करता हूं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, तो अगर मैं सपोज 4 महीने भी करता हूं तो उस केस में मेरे पास 120 डेज आ रहे हैं। 120 डेज में आपको 450 आवर्स कंप्लीट करने हैं, जिससे मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग भी पकड़ लिया और मैंने खुद का जो आपको इंटरनलाइजेशन करना है कंसेप्ट का वो भी पकड़ लिया। तो 450 आवर्स और 120 डेज, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो उस केस में 450/120 करो प्लीज एक बारी, कितना आता है? 450/120, दैट इज अराउंड 3.75। तो आपको डेली के डेली 4 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप नवंबर अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो। आपको डेली के डेली 4 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप नवंबर अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो। करण मेरे पास 4 आवर्स नहीं है, देन प्लीज गो फॉर May 27 अटेम्प्ट, राइट।
अगर आपके पास 4 आवर्स नहीं है, मैंने आपको सिंपल मैथ्स बताया है कि 225 आवर्स में आपको डबल टाइम देना पड़ेगा, तो आपको 450 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे। 450 आवर्स डिवाइड बाय 120 डेज, जिससे मैंने 30 दिन रिवीजन के लिए छोड़ दिए। तो उस केस में 120 डेज और 450 आवर्स, तो आपको 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। जो लोग वर्किंग है उनको वीक में 25 घंटा या 28 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब वो लोग 10-10 घंटा सैटरडे संडे को पढ़े एंड बाकी कुछ टाइम निकाले, या कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज अप टू देम। बट उतना टाइम आपको चाहिए। अगर किसी का ऑलरेडी बैकग्राउंड है, उसने CFA लेवल 2 कर रखा है या CA कर रखा है, राइट, या आपने काफी सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स आता है, तो आप नंबर ऑफ टाइम अकॉर्डिंगली कम कर सकते हो। वहां आपको डबल टाइम नहीं लगेगा, आपको उस टॉपिक में यू कैन से 0.75 का टाइम लगेगा। मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स आता है एंड क्वांट्स मेरा 70 आवर्स का है, तो आपको 70 × 0.75, 50 आवर्स ही पकड़ना है, ना कि डबल, ना कि डबल, राइट। उस हिसाब से आप अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। मैं आपको इन द कमिंग फर्स्ट क्लास एक प्लानर भी देने वाला हूं, पूरा एक एक्सेल शीट प्लानर, कि आपको किस किस टाइमलाइन के हिसाब से क्लासेस कंप्लीट करना है, कब आपको मॉक टेस्ट देना है, कब आपको फाइनल मॉक टेस्ट देना है, ताकि आप नवंबर एग्जाम में बैठ सको। दैट विल बी अवेलेबल इन द कमिंग वीक ओनली इन द फर्स्ट क्लास, राइट। बट आपको ये सॉर्ट हो गया कि हमारा जो वीडियोस है वो एप्लीकेशन पे प्ले होगा। 450 आवर्स का कंटेंट है, व्यूइंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो लोग मेरी वेबसाइट पे कोर्स को परचेज किए हुए हैं उन सबको 1 ईयर का एक्सेस मिला हुआ है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड यू जस्ट हैव टू स्पेंड 4 आवर्स पर डे, दैट्स इट। जब आप क्लासेस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नोट्स भी चाहिए, आपको एक्सेल शीट्स भी चाहिए। तो नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? यू हैव टू गो टू द सेक्शन बिलो द वीडियोस। जब आप नीचे जाएंगे, अच्छा, कोई भी लाइव क्लास जो हुई है, जो भी लास्ट लाइव क्लास हुई है, वो यहाँ पे अपलोड होगी। जो भी अपलोड होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये पर्टिकुलर क्लास का कोड है जो कि अपलोड हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा 1.03.06 वॉज द लास्ट क्लास। तो आपको समझ आ जाएगा कि लास्ट क्लास कौन सी हुई थी, एंड लास्ट क्लास जो है वो अपलोड हो चुकी है उस सेक्शन के अंदर। ये ऑटोमेटिक है, जैसे ही मैं कुछ क्लास प्लेयर में अपलोड करता हूं ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। हम लोगों ने उसको ऑटोमेटिक ही बनाया है। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ कमिंग डाउन ओवर हेयर, मैं एक बारी रिसोर्सेज टैब में जा रहा हूं। रिसोर्सेज टैब में जब आप जाएंगे तो ये आपका पूरा लर्निंग हब है। बेसिकली जो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए वो सारी आपको यहां से नेविगेट करनी है। उसमें आप रिसोर्सेज टैब में जाएंगे, वहां आपको सारे एक्सेल शीट्स, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, कोर मटेरियल्स ये सब मिलेगा। तो वहां से आप रेफर कर सकते हो। कुछ एक्सेल शीट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, जो हम लोगों ने ओपनली दिए हुए हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग और भी बहुत सारे एक्सेल मॉडल्स देंगे जो हम लोग क्लासेस में दिखाते हैं, एंड दैट विल बी अवेलेबल इन एन एनक्रिप्टेड फैशन। एनक्रिप्टेड वे में कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। सिंस मेरा जूम चल रहा है और जूम के साथ क्या है, हमारा प्लेयर आप देखते होगे रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं ले सकते, तो उस कारण से थोड़ा सा स्लो हो रहा है वो। बिकॉज आप कोई भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे कैप्चर हो सके स्क्रीन, वो नहीं खोल सकते, उस कारण से इशू आ रहा है। तो आई एम कमिंग टू दिस। आपको कुछ एक्सेल शीट्स जो है वो मिलेंगी एनक्रिप्टेड वे में, एंड कुछ एक्सेल शीट्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख ही रही है। बहुत सारी एक्सेल शीट्स यहाँ पे है, एंड बहुत सारी एक्सेल शीट्स हम लोग आपको एनक्रिप्टेड वे में देने वाले हैं, जिससे हम लोग गोइंग फॉरवर्ड आपको प्रीमियम एक्सेल भी दे पाएंगे। दैट इज द आइडिया। इज दैट क्लियर? तो वो एनक्रिप्टेड एक्सेल कैसे दिखेंगी अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो। तो नाउ कमिंग बैक ओवर हेयर, लेट मी go to this 1 second। सपोज मैं जाता हूं किसी कोर्स में, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, मैं वीडियो में जाता हूं, तो ऐसे आपको एनक्रिप्टेड एक्सेल का एक अलग से टैब दिखेगा, एंड आप प्लेयर के अंदर ही एक्सेल को ओपन कर सकते हैं जैसे हमारा नॉर्मल एक्सेल होता है। सब कुछ वैसे ही है। द ओनली थिंग इज कि आप इस एक्सेल को
कहीं पे शेयर नहीं कर पाओगे। आप पूरा का पूरा एक्सेल, सारे फॉर्मूला सब कुछ जैसे विजिबल होते हैं वो सारे यहाँ पे विजिबल होंगे, उसको आप देख पाओगे एज इट इज, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आपको सिर्फ एनक्रिप्टेड एक्सेल के फोल्डर में जाना है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एक्सेल शीट जो आपके यहाँ पे अवेलेबल है, ड्राइव के अंदर अवेलेबल है। राइट, नाउ कमिंग बैक ओवर हेयर, तो उस केस में मेरा ये पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम है जो आपको फॉलो करना है। आपको रिसोर्सेज टैब में जो है सारा का सारा गूगल ड्राइव में मटेरियल्स मिल जाएगा। यहां पर इस कोर्स के लिए हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल वाइज क्लास नोट्स और वर्कबुक्स नहीं डाला, बिकॉज वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो रहा था। हमारे बाकी कोर्सेज में हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं एंड सिर्फ एडिशनल रीडिंग मटेरियल यहाँ पे डालते हैं, कुछ एडिशनल रिसर्च पेपर्स है वो यहाँ पे डालते हैं। बट एफआरएम के लिए हम लोगों ने क्लास नोट्स और वर्कबुक्स में कुछ भी अपलोड नहीं किया है, सारा का सारा आपका ड्राइव में ही है। एंड ड्राइव में कोई भी नोट्स अगर आप रेफर करोगे तो वो आपका पूरा मैप्ड है टू द क्लासेस, तो जैसे आपके क्लासेस के कोड्स हैं अकॉर्डिंगली वो सारा का सारा नोट्स आपको दिखेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई भी क्लास को रेफर करने में। राइट, तो ये आपका नोट्स के लिए हो गया। नाउ मैं रेकमेंड करता हूं कि आप नोट्स का प्रिंट आउट लेके पढ़ाई करो, आपको प्रिंट आउट लेके ही उसको करना चाहिए। बट अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हो तो उस केस में आप एक टॉपिक में अगर आप कुछ टैब वगैरह यूज करते भी हो, मतलब आप ई नोट्स को यूज करते हो, तो आइडिया ये होना चाहिए कि आप कुछ स्क्रिबलिंग कर सको। मतलब आपको नोट्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना है, स्क्रिबल करना है, अपना अंडरस्टैंडिंग लिखना है, अपना छोटा सा पॉइंट लिखना है कि हाँ इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट करना है। द थिंग इज कि थोड़ा सा स्क्रिबल वर्क होना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में जहां पे इतना सारा अटेंशन स्पैन हमारा लूज होते जा रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वहां पर रिटेंशन इज बिकमिंग अ चैलेंज। तो रिटेंशन को अपने को इंश्योर करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग क्लास नोट्स का प्रिंट आउट लेके जो है पढ़ाई करें। अगर प्रिंट आउट नहीं भी ले रहे हैं, हम लोग टैब वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो टैब में ये फंक्शनैलिटी हो कि हम लोग स्क्रिबल वगैरह कर सकें। अगर आप बिल्कुल ही पैसिवली पढ़ रहे हो कि हाँ एक साइड पे हमारे नोट्स खुले हुए हैं और एक साइड पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है, और देन आप सोचते हो कि अपने पढ़ाई कर लेंगे, तो वहां पे आप पढ़ लोगे, आपको ये भी लगेगा कि आपका क्लास कवर हो गया, बट आपका अटेंशन लो रहने वाला है, आपका रिटेंशन भी बहुत लो रहेगा। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जितना स्क्रिबल वर्क करो, मैं आज भी फॉर एग्जांपल मेरे को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास लेना है, मैं उसके लिए भी नोट्स बना के लाता हूं एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने क्लास को रन करता हूं। तो आपको नोट्स बनाने हैं खुद के छोटे छोटे, तो यू कैन डू द स्क्रिबलिंग। और अदरवाइज अगर आप टैब वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पे आप स्क्रिबल टैब के ऊपर करोगे, बट ये इंश्योर करना है कि कुछ ना कुछ लिखने के लिए आपके पास रहे। अगर दोनों ही नहीं है तब एक कॉपी लेके बैठिए एंड कॉपी में अपने नोट्स भी बनाइए और मेरे नोट्स को भी रेफर करिए। इज दैट क्लियर? तो क्लासेस का पॉइंट सबको क्लियर है? क्लासेस का पॉइंट सबको क्लियर है? क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेंगी, उसके साथ आपको पढ़ाई करने के लिए नोट्स को रेफर करना है। वो नोट्स आपके व्यू रिसोर्सेज टैब में है, इसमें कोर मटेरियल वगैरह भी है। आपको कोई भी और मटेरियल नहीं खरीदना है। आई एम रिपीटिंग, आपको कोई भी और मटेरियल नहीं खरीदना है। आपको इंस्टीट्यूट का कोर मटेरियल नहीं खरीदना है, आपको श्वेजर खरीदने का जरूरत नहीं है, आपको कोई और प्रेप प्रोवाइडर का मटेरियल खरीदने का जरूरत नहीं है। अगर आपको रेफरेंस के लिए कुछ रखना भी है तो आप कोर मटेरियल को रखिए। मैंने ड्राइव में ऑलरेडी कोर मटेरियल जो है वो डाल दिया है, ऑलरेडी मैंने कोर मटेरियल डाल दिया है। राइट, अच्छा, जब भी आप क्लासेस को ज्वाइन करते हो ऑब्वियसली आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप यहां से ज्वाइन करोगे। राइट, व्हाट्सएप ग्रुप आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है P2T FRM Part 1, यहां से यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सारे के सारे कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द लाइव क्लासेस, सारे के सारे डाउट्स जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पूछने हैं। राइट, उसके अलावा क्लासेस किस ऑर्डर में आपको देखनी है, उसके लिए आप रीड नोट में जा सकते हो। रीड नोट में आप जाओगे तो वहां पे आपको पूरा गूगल शीट दिखेगा। वो गूगल शीट में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ क्लासेस दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ क्लासेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले आपको मस्टर्ड कलर की क्लासेस को करना है, फिर आपको येलो कलर की क्लासेस को करना है, फिर आपको ब्लू कलर की क्लासेस को करना है। ये किन लोगों के लिए है? जो बिल्कुल लाइव क्लास को नहीं फॉलो कर रहे हैं एंड अपने पेस पे ही क्लासेस को करना चाहते हैं। ये ऑर्डर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। जो लोग लाइव करना चाहते हैं मेरे साथ, वो लोग कैसे फॉलो करेंगे उसका मैं आंसर अभी दूंगा। बट दिस ऑर्डर इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग द क्लासेस एट देयर एंड एंड दे आर नॉट अटेंडिंग द लाइव सेशंस। वो मे बी लाइव सेशन बाद में रिकॉर्डिंग्स में करेंगे, तो वो अभी लाइव के साथ नहीं चलना चाह रहे हैं, उनके लिए ये जो क्लासेस है
उनको इस ऑर्डर में देखनी है। तो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड में जो क्लासेस हैं, तो मस्टर्ड कलर में आपको दिखेगा पहले ये क्लास कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, तो आपको उस ऑर्डर में टॉपिक्स को करना है, राइट। फिर उसके बाद येलो स्टार्ट हो गया, तो येलो में आप ये वाला टॉपिक कर सकते हो। उसके बाद नीचे जाओगे आप, येलो में ये सारी क्लासेस कर सकते हो। और एंड में जाके आपको दिखेगा कुछ क्लासेस में हमने कलर नहीं किए हुए, तो वो क्लासेस प्योर थ्योरेटिकल क्लासेस है, वो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। वो क्लासेस प्योर थ्योरेटिकल क्लास है, वो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, इसीलिए उन क्लासेस को हम लोगों ने कलर नहीं दिया है। ठीक है, एंड में कुछ क्लासेस हैं जो प्योर थ्योरी है, जो अपने किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो उन क्लासेस को आप एंड में करो चलेगा, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। बाकी क्लासेस में ऑर्डर मैटर करता है, तो आपको एज पर द कलर कोड्स क्लासेस को फॉलो करना है, राइट। ये किन लोगों के लिए है? जो लोग अपने पेस पे क्लासेस को देख रहे हैं, या मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और अपने पेस पे क्लासेस को देखते आए हैं, उन लोगों के लिए ये ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई क्वेश्चन यहां तक? नाउ उसके अलावा मैंने आपको बोला कि हम लोग लाइव क्लासेस भी रन करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड हमारी 2 लाइव क्लासेस होंगी पर वीक। गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव 2 लाइव क्लासेस पर वीक। वन इज ऑन मंडे एंड सेकेंड इज ऑन थर्सडे, 7 p.m. to 9 p.m. Monday 7 p.m. to 9 p.m. Thursday 7 p.m. to 9 p.m. Monday 2 hours class, Thursday 2 hours class। गोइंग फॉरवर्ड 2 क्लास हमारी रहने वाली है, लाइव क्लासेस। वो लाइव क्लासेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा बता दे रहा हूं। पहले 30 मिनट्स में हम लोग एक टॉपिक का पूरा रिवीजन करवाएंगे माइंड मैप के साथ। पहले 30 मिनट्स में हम लोग पूरे टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे विद माइंड मैप। देन आपका सवा घंटा या 1.5 घंटा या 1 घंटा डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट के 30 मिनट्स हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे, या कोई भी आपके एकेडमिक डाउट है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट है, कुछ भी डाउट्स है, वो हम लोग लास्ट के 30 मिनट्स डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग्स बंद करने के बाद। तो पहले 30 मिनट्स पूरा रिवीजन वो रिकॉर्ड होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पूरा रिकॉर्ड होगा, एंड देन उसके बाद डाउट सॉल्विंग। अगर वो अच्छा डाउट है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर किसी के स्पेसिफिक डाउट्स है रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको हम लोग ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में देने का कोई सेंस नहीं है। तो ऐसे करके गोइंग फॉरवर्ड हमारा 2 लाइव क्लासेस पर वीक होने वाला है, ये आपको लेके चलना है। वो 2 लाइव क्लासेस में मैंने आपको बोल दिया पहले 30 मिनट्स में हम लोग रिवीजन करेंगे, वो मैं करवाऊंगा रिवीजन पूरा। देन हमारा 1 सवा घंटे का क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगा, वो गोइंग फॉरवर्ड माय कलीग भाव्या सर विल टेक प्लेस। भाव्या सर विल टेक 2 सेशंस। भाव्या सर विल टेक 2 सेशंस ऑन द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, एंड लास्ट के 30 मिनट्स में हम दोनों रहेंगे, राइट। तो पहले 30 मिनट्स में पूरा रिवीजन मैं करवाऊंगा विद माइंड मैप, उसमें मैं आपको माइंड मैप भी दूंगा, राइट। उसके बाद भाव्या सर जो है वो 1 घंटा सवा घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग करवाएंगे, एंड उसके बाद लास्ट के 30 मिनट्स हम लोग दोनों रहेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स। इज दैट क्लियर? 2 क्लासेस होंगी गोइंग फॉरवर्ड, मंडे एंड थर्सडे। क्या ये क्लासेस रिकॉर्ड होंगी? डेफिनेटली होंगी। क्या ये क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी? मिल जाएंगी। क्लासेस का जो डाउन टाइम होगा अपलोड करने का, दैट विल बी अराउंड 2 डेज। मतलब कोई भी क्लास हुई मंडे को, बाय वेंसडे वी कैन कमिट कि हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मंडे 7 बजे क्लास हुई और आपको मंडे 10 बजे क्लास दिख जाएगी, बिकॉज उसको हमें एडिट करना है, उसको एनक्रिप्ट करना है, उसको अपलोड करना है। तो बाय वेंसडे we will be able to upload the class, and then you can attend the next class on Thursday। ऐसा 2 लाइव क्लासेस हमारा वीकली होगा। अब वो 2 लाइव क्लासेस कैसे चलेगा? तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स डाले, अभी कुछ ही डाले हैं, कि अभी 2026 में जो लाइव क्लासेस होगा आपको उसके लिए कुछ वीडियोस को देख के आना है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? ऑप्शंस। तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग ऑप्शंस का ये क्लास देख के आएंगे पहला। उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगा। फिर वो लोग ये सेकंड नंबर का क्लास देख के आएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगा। फिर वो लोग थर्ड नंबर का क्लास देख के आएंगे। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगा। फिर वो लोग फोर्थ नंबर का क्लास देख के आएंगे। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगा। फिर वो लोग फिफ्थ नंबर का क्लास देख के आएंगे। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस चलने वाला है, राइट। और ये सारे टॉपिक्स का पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग में अलग डालूंगा ताकि एंड में आप 20-25 आवर्स में पूरे कोर्स को रिवाइज कर सको।
ताकि एंड में आप 20-25 आवर्स में पूरे कोर्स को रिवाइज कर सको। रिवीजन क्लासेस का वही ऑब्जेक्टिव है। 30 मिनट्स में पावर पैक रिवीजन, मतलब अगर आपने 5 क्लासेस की है 10 घंटे की, उसका रिवीजन सिर्फ 30 मिनट में करने वाले हैं हम लोग। राइट? तो आपको ये क्लास देख के आनी है, उसका रिवीजन हम लोग लाइव किए, उसके क्वेश्चंस हम लोग करवाए, एंड एंड में उसके डाउट्स लिए। नाउ यहां पे जो क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कोर के क्वेश्चंस और काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लासेस में करवाए हुए हैं, आपने देखे होंगे। हम लोगों ने कोर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, और काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने क्लासेस के दौरान ही करवा रखे हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सेट दिए भी हैं जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप अपने एंड पे कर सकते हो, और इनफैक्ट आपको हर क्लास के बाद 5-6 क्वेश्चंस करने ही चाहिए। आपको हर क्लास के बाद 5-6 क्वेश्चंस करने ही चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग से ही आपका रिटेंशन होने वाला है। तो यहां पर जो हम लोग क्वेश्चंस देंगे, नाउ दीज क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट गोइंग फॉरवर्ड। वो क्वेश्चंस हम लोग आपको दो सेट देने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सेट और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का सेट। बिकॉज आपको बताया कि आपका 80% पेपर थ्योरेटिकल आता है। तो हम लोगों ने गोइंग फॉरवर्ड डिसाइड किया है कि हम लोग सेग्रीगेट कर देंगे थ्योरी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें मेजॉरिटी आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़े से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप थ्योरी पेपर्स को जो है वो पास कर पाओ इजीली, एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे, मेरा ही नहीं किसी का भी, वो मिक्स्ड बैग है। एंड सिंस एफआरएम पार्ट 1 बाय नेचर प्रैक्टिकल है, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दिखते हैं, जबकि एग्जाम में तो प्रैक्टिकल नहीं आ रहे हैं, एग्जाम में तो थ्योरी आ रहे हैं। तो हम लोग गोइंग फॉरवर्ड आपको क्लास बाय क्लास क्वेश्चंस देंगे, जिसमें आपको थ्योरी क्वेश्चंस अलग मिलेंगे जो कि ज्यादा होंगे, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम मिलेंगे, जो कि हम लोग सिर्फ इंश्योर करेंगे कि हाँ जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस कर लें बस। अल्टीमेट हमारा गोल है कि आप थ्योरी क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। तो वो दो अलग अलग सेट मिलेंगे, वो आपको क्लास बाय क्लास ही मिलेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चंस हम लोग डिजाइन करेंगे अभी। एंड बाकी जो आपके पास क्वेश्चन सेट है, वो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। बाकी जो क्वेश्चन सेट है, वो आप वीडियो देखने के बाद तुरंत यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। कभी भी वीडियो देखने के बाद ये माइलस्टोन मत रखना कि मेरे को सारा का सारा क्वेश्चंस करना है और बहुत टाइम लग गया उसमें, और आपके 3 दिन सिर्फ क्वेश्चन में ही चले गए एक टॉपिक के। कुछ क्वेश्चंस करो, ऐसा नहीं है कि 100% क्वेश्चंस ही करने हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करो, लेकिन क्वेश्चंस करो। उससे क्या रिटेंशन होगा, सारे नहीं भी होते। जस्ट बिकॉज आप सारे नहीं कर पा रहे इसके लिए आप छोड़ ही देते हो, छोड़ना नहीं है। थोड़े से क्वेश्चंस भी अगर करोगे, तो उस केस में आपका रिटेंशन अच्छा रहने वाला है। इज दैट क्लियर? तो आपको एक क्वेश्चन सेट हमने दिया है, जो आपको ड्राइव में दिख जाएगा। एक क्वेश्चन सेट जो है, जो यहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको ड्राइव में वो क्वेश्चन सेट दिख जाएगा। एक क्वेश्चन सेट जो है वो हम लोग आपको देंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। एंड आने वाले टाइम में, जैसे सिंस अभी अपना मंडे तो बहुत जल्दी है, तो नेक्स्ट वीक सिर्फ अपना थर्सडे को क्लास होगा, एंड देन उसके नेक्स्ट वीक से आप मान के चलिए हमारा 2 क्लासेस होगा ही होगा, मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे। राइट? तो नेक्स्ट क्लास सिर्फ थर्सडे को क्लास है, बिकॉज आप लोग ये क्लास देख के आओ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये 5 क्लास 6 क्लास आप देख के आओ, तभी आप नेक्स्ट थर्सडे का क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास कर पाओगे। एंड उसके अलावा आपका हर वीक जो है गोइंग फॉरवर्ड वो 2 क्लासेस होने वाला है, 2-2 घंटे का क्लास होगा, मंडे एंड थर्सडे। अगर आपका मिस हो जाता है तो आप उसका रिकॉर्डिंग ले सकते हो। क्लासेस विल बी इन इवनिंग 7 PM to 9 PM। इज दैट क्लियर? ना हो जब आप पढ़ाई करोगे, तो उस केस में पढ़ाई करते वक्त आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बट उससे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, तो सर ये लाइव क्लासेस का ऑर्डर क्या अलग है एज कंपेयर टू दिस ऑर्डर? यस, थोड़ा सा अलग है। लाइव क्लासेस में हम लोग अलग ऑर्डर में चल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मेरे साथ पहले से भी कुछ लोग जुड़ के आए हैं, मैं उनके लिए ये नहीं चाहता कि उनका टाइम वेस्ट हो। तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्विंग का ऑर्डर अलग बनाया है, लेकिन ऑर्डर ऐसा ही बनाया है कि आप बिगिनर की तरह स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट? और हम लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए सेम ऑर्डर रखे हैं। तो वीडियोस अगर आप पहले से देख रहे थे, या अगर आप प्योरली वीडियोस में ही पूरा कोर्स करने वाले हो, तो आप इसी ऑर्डर को फॉलो करो, कोई उसमें इश्यू नहीं है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप लाइव कर रहे हो तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करो, एंड देन लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास में आओ। 2 क्लासेस पर वीक। नाउ आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा प्रेपरेशन का? आपको 4 महीने पूरा क्लासेस करना है, एंड आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं हर एक टॉपिक के। वो आपका नेक्स्ट 4 मंथ्स का ऑब्जेक्टिव है।
लास्ट में आपको 15 दिन जो है वो पूरा रिवीजन के लिए रखने हैं। 15 days फॉर फुल रिवीजन। एंड जब मैं लास्ट के 15 days का बात कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 hours ऑफ स्टडी पर डे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 4-5 hours ऑफ स्टडी पर डे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि लास्ट 1 मंथ में आप जो 15 दिन निकालेंगे उसमें आप 10 घंटा डेली निकालने वाले हैं। तो आप 150 घंटा जो है वो सिर्फ रिवीजन पे दोगे। आप 150 घंटा जो है वो रिवीजन पे दोगे। उसके बाद 5 दिन आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे। 5 दिन आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे। गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो आप यहां पर स्टार्ट एग्जाम कर सकते हो, स्टार्ट योर मॉक एग्जाम। ठीक है। एंड मॉक एग्जाम में जाके फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर 1, तो वहां पे आपको 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये आपको अभी नहीं देने, ये आपको एंड में देने हैं। मैं शो पेपर्स में जाता हूं, स्टार्ट 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 एग्जाम। तो आप यहां पे जाके अपने 100 क्वेश्चंस का पूरा एग्जाम दे सकते हो। एंड आपको हाथों हाथ उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। राइट। हाथों हाथ आपको पता लग जाएगा कि आप करेक्ट मार्क कर रहे हो कि इनकरेक्ट मार्क कर रहे हो। ये मॉक एग्जाम जो है ये आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आपको यहीं पे आंसर मिल रहा है। एक दूसरा फाइनल एग्जाम भी है जो हम लोग डालेंगे, जिसमें आप सब लोग एग्जाम दोगे लेकिन आपको आंसर्स नहीं मिल रहे रियल टाइम बेसिस पे, ताकि आप देख सको बाय द एंड ऑफ एग्जाम कि आपका स्कोर क्या आ रहा है एज कंपेयर टू योर पियर्स। राइट। तो ये जो है ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में हर एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको रेड में दिख रहा है कि आपने रॉन्ग मार्क किया है, ग्रीन में दिख रहा है कि ये करेक्ट था। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। उसके अलावा आपको एक फाइनल एग्जाम भी दिखेगा। वो फाइनल एग्जाम आपको बुक करने का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप बुक कर सकते हैं अपना। वो फाइनल एग्जाम बिल्कुल फाइनल मॉक टेस्ट होगा जो आपको एंड में देना है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस एग्जाम्स। राइट। तो वो अभी यहाँ पे बुक करने का ऑप्शन नहीं है बिकॉज वो एंड में होगा। अभी अगर आपको मॉक टेस्ट करने भी है, सपोज आपका अगस्त में एग्जाम है, तो यहां से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। आप रियल टाइम बेसिस पे 400 क्वेश्चंस यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज रेडिली अवेलेबल। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको 15 दिन रिवीजन करना है, 10-10 घंटा, 150 घंटा। आपको 5 दिन मॉक टेस्ट देने हैं। कितने मॉक टेस्ट देने? जब मैं 5 दिन मॉक टेस्ट बोल रहा हूं तो मैं एक्चुअल में ये वाले फाइनल एग्जाम का बात कर रहा हूं। राइट। ये वाले फाइनल एग्जाम का बात कर रहा हूं। ये मॉक टेस्ट आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए। एंड ये फाइनल एग्जाम जो हम लोग उस टाइम पे ओपन करेंगे वो आपको उसी टाइम पे दिखेगा, ओपन होगा उसी दिन पे, ओपन होगा बिल्कुल एंड में। ठीक है। तो अगर आपको खुद को प्रैक्टिस करना है तो आप यहां से कर ही सकते हो। अगर आपको सबके साथ एग्जाम देना है तो आपको फाइनल एग्जाम उस दिन का बुक करना है। एंड वहां पे जाके आप सबके साथ एग्जाम दोगे। एक टाइमर रहेगा, 4 घंटे के अंदर आप उसी टाइम के अंदर आपको एग्जाम देना होगा। राइट। और ये कब होगा? ये आपके जो एग्जाम डेट है, जो पहला एग्जाम डेट है उसके 10 दिन पहले। ठीक है। 10 दिन आपको बिल्कुल फाइनल रिवीजन के लिए रखने हैं। उसके 10 दिन पहले जो 5 दिन का विंडो है वहां पे आपका फाइनल मॉक टेस्ट होगा। मतलब मैंने बोला ना कि आपको लास्ट का 1 मंथ रिवीजन के लिए रखना है, उसमें 15 दिन आप खुद से रिवीजन करोगे। 5 दिन में हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे वहां पर, 5 दिन के विंडो में। फिर वो मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको अपना परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड देन लास्ट के 10 दिन आप उस बेसिस पे एडिशनल रिवीजन कर सकते हो, या जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। राइट। तो ये फाइनल एग्जाम सबके लिए एक टाइम पे स्टार्ट होगा। सबको यहीं से जाके देना है, उसके लिए बुकिंग करना है। अभी बुकिंग ओपन नहीं है। जब बुकिंग ओपन होगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, वहां से जाके आप बुक कर सकते हो। सभी उसी टाइम पे वो एग्जाम देंगे। आपको अपना प्रैक्टिस अगर अभी करना है तो आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, वहां पे आपको 4 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिखेंगे। ये प्रैक्टिस एग्जाम है तो आपको रियल टाइम बेसिस पे उसका आंसर भी दिखेगा। कोई भी पेपर खोल के आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका अगस्त एग्जाम है तो। राइट। लेट मी सी द क्वेश्चंस। नवंबर 26 के लिए एग्जाम ओपन हम लोग करेंगे, बुकिंग ओपन कर देंगे पहले, मे बी अराउंड सितंबर। लेकिन आपका एग्जाम अक्टूबर में ही होगा। ठीक है। अक्टूबर में ही आपका एग्जाम होगा। वो जो 5 दिन का विंडो है उसी में हम लोग वो एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे जो आपको सबके साथ देने हैं ऑनलाइन आके। और ये एग्जाम आप किसी भी टाइम पे अपना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर्स मिल रहे हैं रियल टाइम बेसिस पे। वो एक एग्जाम आपका बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम सिचुएशन है, जहां पे आपको कोई आंसर नहीं दिखेगा। आप जैसे एग्जाम में बैठने वाले हो वैसे ही आपको एक एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा। इज दैट क्लियर? तो आपका प्रेपरेशन स्केड्यूल क्या रहेगा? 4 महीने आपको क्लासेस करनी है, क्वेश्चंस अपने एंड पे सॉल्व करने हैं जो आपको एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके अलावा हमारी एडिशनल क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस भी चल रही हैं मंडे एंड थर्सडे। उसमें हम लोग रिवीजन भी करवा रहे हैं टॉपिक का। राइट। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करने हैं।
तो यहां पर हम लोग अभी और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी बहुत सारे ऐड करने वाले हैं। अभी आपको दिख रहा है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी हम लोग ऐड कर देंगे धीरे धीरे, तो वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद जब आपको एंड में 1 महीना रखना है रिवीजन के लिए, वहां पे पहले 15 दिन 10-10 घंटा आप रिवीजन करोगे, 5 दिन आप फाइनल एग्जाम्स दोगे, एंड देन लास्ट के 10 दिन आप खुद का अगेन रिवीजन करोगे, एंड वहां पे आप अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करोगे। तो ये आपका पूरा स्केड्यूल रहने वाला है फॉर नवंबर 26 अटेम्प्ट। इसको लेके कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि एफआरएम के साथ साथ, ये तो हो गया एग्जाम वाइज, जिन लोगों के पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि उनको एग्जाम पास करना है, उनके लिए सिर्फ यहां तक का सेशन इंपॉर्टेंट था। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा लास्ट, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप गेट सपोर्ट में जाके पूरा एक टिकट रेज कर सकते हो। रेज अ टिकट, अगर आप टिकट रेज करते हो तो मेरे पास ट्रैक रहेगा कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर आप टिकट नहीं रेज करते हो तो मेरे पास ट्रैक नहीं होगा। अगर आप व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, आप कहीं पे इंडिविजुअली मुझे लिख रहे हो, तो मेरे पास उसका ट्रैकिंग नहीं रहता है कि आपकी क्या कंप्लेंट है। मैं ट्रैक सिर्फ यहीं पे कर सकता हूं जहां पर एक चीज का एंट्री हो। वो एंट्री कैसे होगा? अगर आप टिकट रेज करते हो फ्रॉम सपोर्ट, तो सपोर्ट में जाके आप टिकट रेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका इशू है, टेक्निकल इशू है, अकाउंट इशू है, पेमेंट इशू है, कंटेंट इशू है, वो सारा आप सपोर्ट टिकट में रेज कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऋषिका का नंबर दिया है, आपको ऋषिका को ही लिखना है। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्निकल क्वेरीज को मत लिखिए, उसको अपने हेल्दी रखते हैं, उसको अपने डाउट सॉल्विंग के लिए और अकेडमिक क्वेरीज के लिए ही रखते हैं। राइट, कोई भी डाउट्स है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछने, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। भाव्या विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन द सेम डे। भाव्या विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन द सेम डे, दैट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम आवर साइड। आप आज से डाल के देख लो, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। राइट, उसके अलावा जो भी टेक्निकल क्वेरी है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ग्रुप में मत डालो। उसके लिए आप टिकट रेस कर दो। टिकट रेस करोगे तो मेरे पास पूरा एंट्री रहेगा, मैं किसी को भी अकाउंटेबल कर सकता हूं कि इस क्वेरी को सॉल्व क्यों नहीं किया। राइट, तो यहां से जाके ये आपका जो पूरा लर्निंग हब है, यहीं पे जाके आप गेट सपोर्ट में जाके टिकट रेज कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन से कोई टिकट रेज नहीं करना है, आप वेबसाइट से ही सारा कुछ करिए। वेबसाइट से ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपके नोट्स हैं, वहीं आपका ऑर्डर ऑफ क्लासेस है, वहीं आपके मॉक टेस्ट है, वहीं आपका फाइनल एग्जाम भी है, एंड वहीं आपका सपोर्ट टिकट रेज करने का ऑप्शन भी है। जो भी लास्ट लाइव क्लास हुआ है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। अपकमिंग जो भी लाइव क्लास है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पिंड मैसेज में दिख जाएगा। जैसे आज मैं पिन कर दूंगा एक मैसेज कि नेक्स्ट लाइव क्लास हमारा जो है वो थर्सडे को है 7 PM पे, उसके लिए आपको ये क्लासेस देख के आनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो जो लोग सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरे को जो इंफॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया। नाउ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्लास 12th के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एफआरएम करना चाह रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेजेस में हैं एंड एफआरएम हमारे साथ करना चाह रहे हैं। तो उस केस में उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा उनको क्या करना चाहिए? बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि अगर आप अभी ज्वाइन किए हो तो आपको लाइव क्लासेस का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए या सेल्फ पेस्ड का? मैं आपको बोलूंगा अगर आप लाइव क्लासेस का कर सकते हो तो इट्स गुड, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही टाइम है, अगर आपके पास बहुत ही टाइम है, तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल लाइव क्लासेस में ऑप्शंस स्टार्ट किया है, बट आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप इस ऑर्डर को भी स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है, कोई नुकसान थोड़ा ना है। आप इस ऑर्डर में भी क्लासेस को देखना एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दो ना। लाइव क्लास के लिए तो आप इसको देखो ही, एंड देन लाइव क्लास में आओ। उसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको भी देख लो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है और आप लाइव को ही फॉलो करना चाहते हो तो लाइव को फॉलो करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप लाइव फॉलो ही नहीं कर पाओगे, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, या आप कंफर्टेबल हो अपने पेस पे करने के लिए, तो आप अपने पेस पे इसको कर सकते हो। देन अकॉर्डिंगली आपका जब भी उसका क्वेश्चन सॉल्विंग आएगा वो अपलोड हो जाएगा। तो सेल्फ पेस्ट, प्योर सेल्फ पेस्ट इसको फॉलो करो, प्योर लाइव इसको फॉलो करो। किसी को अगर हाइब्रिड करना है तो लाइव तो करो ही करो, लेकिन सेल्फ पेस्ट पे भी अपने एंड पे स्टार्ट कर दो। उससे क्या फायदा है? उससे फायदा यह है कि आपका ओवरलैप भी नहीं हो रहा और आपके ज्यादा टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं। राइट, नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर कोई पर्सन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए एफआरएम नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो उस केस में उसको एक्स्ट्रा क्या क्या करना चाहिए? उसको एक्स्ट्रा क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पता है कि आपको एक्सेल और पाइथन सीखना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। तो हमारा एक्सेल का वर्कशॉप हो रहा है 2 दिन का,
एंड हमारा पाइथन का वर्कशॉप हो रहा है 2 दिन का। एक्सेल का वर्कशॉप कमिंग सैटरडे संडे है, 2-2 घंटे का या 2.5-2.5 घंटे का, अराउंड 5 घंटे का वर्कशॉप होगा। एंड 5 घंटे का वर्कशॉप होगा हमारा पाइथन फॉर फाइनेंस पे। ये वर्कशॉप्स का रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगा। बट अगर आप इस तरह की वर्कशॉप रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठोगे तो कभी भी आपका वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रेकमेंडेड है कि आप इसको लाइव करो। राइट, लाइव करोगे तो आपको मजा आएगा। रिकॉर्डिंग क्या है, जैसे बाकी रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है। नाउ एफआरएम जो करिकुलम क्लासेस है उसको तो सिंस आपको एग्जाम पास करने तो आप जबरदस्ती कर लेते हो। बट इस तरह की क्लासेस ना आपकी पड़ी रहेंगी, आप कभी उसको करोगे नहीं। तो मैं वैसा नहीं चाहता। इसी के लिए मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि एक्सेल जो है वो आप लाइव करो। एक्सेल का इस वीक भी लाइव क्लास है, नेक्स्ट वीक भी लाइव क्लास है। तो टोटल 4 लाइव क्लासेस है। ठीक है, अराउंड 8 घंटे का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड पाइथन जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहां से कुछ रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ग्रुप में हम लोग लिंक डालेंगे, क्योंकि आप लोगों को हम लोगों ने एक्सेल और पाइथन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर किया है। तो अगर कोई अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, उसको प्लीज एक्सेल और पाइथन सीखना ही है। दैट इज बेयर मिनिमम। आप सोचोगे सिर्फ एग्जाम पास कर लें आजकल और सब कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। बहुत कंपेटिटिव होते जा रहा है। एआई आने से तो चीजें और कंपेटिटिव हो रही हैं। तो वहां पे प्लीज अपना जो प्रैक्टिकल एरियाज है उसको भी स्ट्रांग करो। एक्सेल एंड पाइथन इज मस्ट। उसके अलावा हमारा एक न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सीपीआरएफ, सर्टिफाइड प्रोग्राम इन रिस्क एंड फाइनेंस, जिसमें हम लोग अराउंड 108 घंटे के प्रैक्टिकल क्लासेस आपको देखने वाले हैं। एंड दैट इज अगेन कॉम्प्लीमेंट्री। मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि लोग जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ठीक है, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करे फ्रॉम डे वन। सिर्फ एग्जाम ही पास करने का मकसद क्यों होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं डे वन से प्रैक्टिकल चीजों को कर रहा हूं, मैं डे वन से एग्जीक्यूशन कर रहा हूं कंसेप्ट्स का, मैं डे वन से चीजों को बिल्ड कर रहा हूं बिल्कुल स्क्रैच से। राइट। तो उसके लिए कोई लर्निंग अवेलेबल ही नहीं है, उसके लिए कोई लर्निंग अवेलेबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये एक ब्रिज प्रोग्राम निकाला है, सीपीआरएफ, जिसमें मैं 108 घंटे की लाइव क्लास लूंगा। एंड उसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे, वहां हम लोग थ्योरी टच भी नहीं करने वाले। मतलब थ्योरी करवानी भी है ना, तो सीधा प्रैक्टिकल लेवल पे जो चीजें हमें चाहिए, सीधा एग्जीक्यूशन स्किल्स के लिए जो चीजें हमें चाहिए, सीधा चीजों को बिल्ड करने के लिए जो हमें जानना है उतना ही जानेंगे। एंड इसमें सारे फाइनेंशियल मार्केट्स को आप देखोगे, स्टॉक मार्केट को, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को पूरा। उसके अलावा आप एल्गो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जितने भी आपके इंप्लॉयबल एरियाज है ना, सब हमने इसमें कवर किए हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का वैल्यूएशन, डेरिवेटिव का वैल्यूएशन आप एफआरएम में पढ़ते हो, सीएफए में भी पढ़ते हो, बट वो बहुत अकेडमिक है। एक्चुअल में रियल लाइफ में डेरिवेटिव्स में क्या चाहिए, अगर मेरे को वैल्यूएशन करना है कैसे करूंगा, अगर मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करना है कैसे करूंगा, वो कोई फोकस नहीं करता। तो हमारा यहां फोकस होगा टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल। ठीक है, एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स इंपार्ट करना। एनालिटिक्स में आपका बेसिक मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, ठीक है, प्रिडिक्शंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जेन एआई हो गया, एक्सेल या कोडिंग तो एक्सेल हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड इक्विटी रिसर्च, पाइथन कोडिंग आ गया इसमें, एसक्यूएल एंड सास कोडिंग आ गया। एंड कैसे हम लोग एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं कोडिंग के लिए। एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, उसमें सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्रेडिट एनालिसिस कैसे करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सब तरह का रिस्क मॉडलिंग, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ट्रेजरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो ऐसे 108 घंटे का लाइव क्लास होने वाला है। एंड इसमें हम लोग 25+ प्रोजेक्ट्स आपको बिल्ड करवाएंगे। एंड हम लोग आपका खुद का एक वेबसाइट बनवाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है बिल्ड योर ओन ब्रांड। तो ये मेरा इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, BYOB, बिल्ड योर ओन ब्रांड, जिसमें आप ये 25+ प्रोजेक्ट्स में काम करोगे एंड आप खुद का एक वेबसाइट अपना बिल्ड करोगे। राइट, और ये हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। यू कैन से दिस इज अ गिव बैक टू द सोसाइटी। क्योंकि मैं हमेशा से देखता था कि लोग एफआरएम कर लेते हैं, सीएफए करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल सीख ले, बट हमेशा प्रेशर आ जाता है कि जॉब करनी स्टार्ट करनी है। तो कभी भी आप वो प्रैक्टिकल लर्निंग बिल्ड ही नहीं कर पाते। वही अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, वो लोग डे वन से एक्टिविटीज में जा रहे हैं, लैब्स में जा रहे हैं और चीजों को बिल्ड कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पे वो नॉलेज इंपार्ट करें। उसी के लिए ये 108 घंटे का क्लासेस रखा गया है, इसमें 25+ प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे। राइट। इसमें वीकली मैं 2 क्लास लेने वाला हूं, बट द क्लास विल बी ऑन सेम डे। क्लास आपका ट्यूसडे को होगा, 1-1 घंटे का 2 क्लास होगा, तो 1 घंटे का क्लास हुआ, देन 15-20 मिनट का ब्रेक,
देन वापस 1 घंटे का क्लास, वो दो अलग अलग टॉपिक्स पे होगा, तो दो क्लासेस माना जाएगा वो। ऐसे 108 क्लासेस होने वाला है, राइट। तो ये पूरा जो स्पैन चलेगा ना, हम लोगों ने इस तरीके से रखा है इसको कि हम लोग इसको 12 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। वी डोंट वांट टू रश इनटू दिस, क्योंकि मैं जब ट्यूसडे को क्लास लूंगा, उसके बाद आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जो आपको खुद से करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास कर लिया काम हो गया। आपको बहुत सारे क्विजेस और प्रोजेक्ट्स और कैसे उसमें एआई यूज करना है, वो तीनों आपको खुद सोचना है, दिमाग लगाना है। वहां हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप चीजों को एक बार सीख लो प्रैक्टिकल लेवल के लिए कि आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, एंड देन आप खुद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करो। आप अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एंड हम ही आपको बताएंगे कि कैसे एआई को यूज करके आप खुद का वेबसाइट बना सकते हो, एंड यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड, BYOB, राइट। तो ये चलेगा यहां से 12 महीने। 12 महीने का ही एक्सेस आपके पास है। आप सबके पास 12 महीने का CPRF का एक्सेस सबके पास है, चाहे आप माइग्रेट होके आए हो, चाहे आप मेरे वेबसाइट पे फ्रेश रजिस्टर किए हो, ये आपके पास रहेगा, राइट। और अगर 12 महीने बाद हमें लगा कि नहीं, लोगों का प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देंगे, क्योंकि हम लोग वैसे भी इसका कोई फीस नहीं ले रहे। मेरा ऑब्जेक्टिव यहां से अर्न करना है ही नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे को अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि क्लास 12th के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो डे 1 से प्रैक्टिकली सोचे, वो डे 1 से पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड कर पाए अलग अलग टॉपिक्स पे। आज आप इकोनॉमिक्स देखते हो, आपको समझ ही नहीं आता, तो काम का मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, मेरे को नहीं जानना कि डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन क्या होता है। मेरे को जानना है रियल लाइफ में फाइनेंस में मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है। अभी जो इतना सारा जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, उसमें स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, उसमें बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है, उसमें करेंसी में क्या हो रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू लोग बिल्ड ही नहीं कर पाते। इवन आफ्टर क्लियरिंग FRM, इवन आफ्टर क्लियरिंग CA CFA, लोगों का वो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आप हर एक टॉपिक पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड कर पाओ। इससे आपको यह भी फायदा मिलेगा कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाएगा, एंड जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप करियर में आगे बढ़ो। आपको एल्गो ट्रेडिंग में जाना है, आप एल्गो ट्रेडिंग में जाओ। आपको स्टॉक मार्केट में जाना है, स्टॉक मार्केट में जाओ। आपको बॉन्ड मार्केट में जाना है, बॉन्ड मार्केट में जाओ। आपको एनालिटिक्स में जाना है, एनालिटिक्स में जाओ, राइट। आपको रिस्क मॉडलिंग में जाना है, आप रिस्क मॉडलिंग में जाओ। तो यू विल गेट अ प्रैक्टिकल फ्लेवर ऑफ ऑल द टॉपिक्स। 2 क्लासेस, 1 hour each, टोटल 108 hours, 1 year प्रोग्राम, कॉम्प्लीमेंट्री। और क्लासेस के बाद क्विज आपको करना है, प्रोजेक्ट आपको करने हैं, एंड आपको हर एक चीज में एआई यूज करना सीखना है, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम जुलाई। जुलाई सेकेंड वीक से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है CPRF का। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग फ्री हैं, या जो भी लोग अभी फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं एंड वो टाइम दे सकते हैं, वो लोग FRM को प्लीज 1 year बाद दे। FRM को May 27 में दे, ताकि वो ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को जो है ठीक से बिल्ड कर सके, उस पर फोकस कर सके। बिकॉज फ्यूचर में ना खाली FRM नहीं बचाएगा, फ्यूचर में इस तरह के स्किल्स आपको बचाने वाले हैं। और जो भी लोग ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनको तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। उनके पास मुझे पता है इतना टाइम नहीं होगा कि वो इस तरह से प्रैक्टिकली चीजों को कर सके, प्रोजेक्ट्स को कर सके। तो उनके पास जो भी टाइम की अवेलेबिलिटी है, अगर उनके पास टाइम ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो पहले ऑब्वियसली वो FRM को प्रेफर करे। अगर उनके पास टाइमिंग अवेलेबिलिटी है तो उसके बाद वो सोच सकते हैं CPRF के बारे में। बट जो लोग कॉलेज में हैं, जो लोग फ्री हैं, ठीक है, कॉलेज में है मतलब फ्री है, अब ये नहीं बोलोगे मैं BCom कर रहा हूं तो मैं बिजी हूं। अगर आप कॉलेज में हैं, आप फ्री हैं, आप बिल्कुल स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप फ्री ही हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो। आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप वीकली 2 घंटे का क्लास कर पाओ, एंड उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स कर पाओ। बट आई कैन गारंटी आफ्टर दिस प्रोग्राम यू विल बी अ चेंज्ड पर्सनैलिटी। आप बिल्कुल एक चेंज्ड पर्सनैलिटी होगे। फाइनेंस में हर एक टॉपिक में आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, राइट। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ये ड्रीम प्रोजेक्ट में मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, पैसा मैं अलग अलग चीजों से कमा लेता हूं, इसका मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि इस प्रोजेक्ट को मैं फुलफिल करूं, अपने ड्रीम को, राइट। तो ये आपका CPRF के बारे में हो गया, और FRM के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्लासेस का जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग पिन मैसेज की तरह डाल देंगे कि नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, एंड ये उसका मीटिंग लिंक है। एंड आपको ये क्लासेस देख के आनी है उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। क्लासेस मंडे को FRM का, थर्सडे को FRM का, ट्यूसडे को जो क्लास होगा वो आपका CPRF के ऊपर होगा। 1 घंटे का क्लास मॉर्निंग में, वो मॉर्निंग में होगा, एंड देन आपका ब्रेक 15-20 मिनट का, एंड देन 1 घंटे का क्लास। तो वो दो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, एंड देन वीकली उसके प्रोजेक्ट्स आपको खुद से करने हैं।
आप देखना इस प्रोसेस को आप कितना इंजॉय करने वाले हो, और ये पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको एफआरएम में भी हेल्प करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें एफआरएम में भी है। एंड जब आप चीजों को प्रैक्टिकली देखते हो ना, तो आपको अकेडमिकली चीजें बहुत ईजी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो वो इफेक्ट आपको दिखना शुरू होगा जब आप 2-3 महीने इस तरह की क्लासेस को कर लोगे। राइट। सीपीआरएफ का क्लास मॉर्निंग में कितने बजे होगा, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मैंने रखा हुआ है उसको, उसका मैंने फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं बनाया है, बट जनरली इट विल बी फ्रॉम 9 AM टू 11:30, मतलब 9 to 10 हुआ, फिर ब्रेक हुआ, एंड देन 10:30 टू से 11:30। तो जनरली वो टाइम रहने वाला है, बट एग्जैक्ट टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मॉर्निंग में यही टाइम होगा। राइट। एंड इसका भी रिकॉर्डिंग रहेगा, तो अगर आप नहीं कर सकते तो उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट इसको अगर लाइव करोगे तो आपको मजा आएगा। एंड देन वीकली आपको क्विजेस, प्रोजेक्ट्स और एआई तीनों करना ही करना है। एंड हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग इंश्योर करेंगे कि 3-4 प्रोजेक्ट बनने के बाद ही आपका खुद का एक वेबसाइट है। इमेजिन करो www डॉट, फॉर एग्जाम्पल मैं चैट बॉक्स में से कोई नाम लेता हूं, sagarlokare.com, कितना अच्छा लगेगा ना कि आपका खुद का वेबसाइट है जिसमें आपने सारे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डाले हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पे, एल्गो ट्रेडिंग पे, स्टॉक मार्केट्स पे, बॉन्ड मार्केट पे, डेरिवेटिव्स पे, एनालिटिक्स पे, कोडिंग पे, रिस्क मॉडलिंग पे, फाइनेंशियल मॉडलिंग पे, इक्विटी रिसर्च पे, सर हर एक टॉपिक पे आप अपना जो है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डालोगे, एंड दैट विल बी योर ब्रांड गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, बिकॉज फ्यूचर जिस तरह से चेंज हो रहा है, वहां टेक्नोलॉजी को अपने को इम्बाइब करना है हर एक चीज में, उसको यूज करना है। आजकल वेबसाइट बनाना बहुत इजी है, तो हम लोग क्यों ट्रेडिशनल वे में खाली सीवी दिखाएंगे, हम लोग अपना पूरा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस नोट पे आज का क्लास एंड करूंगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बाकी कोई भी इशू है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। टेक्निकल इश्यूज शुरू में थोड़े से आएंगे बिकॉज आप लोग माइग्रेट करके आए हो, बट ओवर टाइम वो काफी स्मूथ हो जाएगा, एंड आप टेक्निकल इश्यूज के लिए क्वेरी रेज कर सकते हो सपोर्ट टिकट में। ठीक है, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि गोइंग फॉरवर्ड, सिंस अब एफआरएम मेरे कमांड के अंदर है, पिक्स टू टेल्स के अंदर है, यू विल सी अ चेंज कोर्स, एंड यू विल सी योर सेल्फ चेंजिंग इन 1 ईयर, अगर आपने मेरे साथ अच्छे से सीपीआरएफ किया है। मैंने एफआरएम में चीजों को प्रैक्टिकली दिखाया है, अब तो हम लोग सारा स्प्रेडशीट भी दे रहे हैं, बट फिर भी जो सीपीआरएफ में मैं फोकस कर सकता हूं, वहां मेरे को एग्जाम का स्ट्रेस लेना ही नहीं है। वहां मेरे को नहीं मतलब है कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊं बैठ के बॉन्ड की, मैं सीधा बताऊंगा रियल लाइफ में बॉन्ड अगर आपको इंडिया में ट्रेड करना है, कौन से प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेड करना है, एंड उसके लिए क्या क्या इनपुट्स आपको देखने हैं। मैं सीधा उस पर फोकस कर सकता हूं ना, इसीलिए हम लोगों ने अपना ब्रिज प्रोग्राम निकाला है। एंड इसका एक एग्जाम भी रहेगा, तो 4 एग्जाम्स रहेंगे इनफैक्ट, तो 4 सेमेस्टर्स हैं। वो 4 एग्जाम्स के बाद आपको सीपीआरएफ का सर्टिफिकेशन मिलेगा फ्रॉम पीक्स टू टेल्स, एंड आई कैन गारंटी बाय 2030 दिस विल बी वन ऑफ द हॉटेस्ट सर्टिफिकेशंस इन द मार्केट। आप देख लेना, आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, बट मैं इसको इतना पॉपुलर करूंगा कि 2030 तक आपको सब जगह सुनेगा कि हाँ इस तरह का एक कोर्स होना चाहिए जो कि सीधा आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना सिखाए। तो विद दिस पॉइंट लेट्स स्टार्ट अप विद अ पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप में। एंश्योर करो कि प्लीज ज्यादा एकेडमिक चीजें पूछो, डाउट्स को पूछो, नेगेटिविटी कम रखो। मैंने उसको 2 वे इंटरेक्टिव इसीलिए रखा है कि आप उसमें पॉजिटिविटी रखो। एंड नेक्स्ट वीक से अपने लाइव क्लासेस स्टार्ट करते हैं। राइट। जो मैं एक्स्ट्रा थ्योरी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो लाइव में होंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर वो आप लाइव क्लास नहीं भी कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगी, तो आप अपने एंड पे भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बट वो थ्योरी क्वेश्चंस बहुत जरूरी हो गए हैं गोइंग फॉरवर्ड, गिवन दैट एग्जाम जो है वो काफी थ्योरेटिकल आता है, तो हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस अलग करवाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग करवाएंगे, और हर एक टॉपिक में आपको माइंड मैप भी मिलेगा जिसका हम लोग रिवीजन करेंगे लाइव, और वो रिवीजन वाला पार्ट मैं लूंगा। राइट। ठीक है देन, थैंक यू वेरी मच, एंड stay connected, stay positive, that is the only message from this orientation video. Right. Bye.